गुरु योग। जैसे छोटे छोटे झरने एवं नदियां महान पवित्र नदी गंगा से मिल जाने के कारण खुद भी पवित्र होकर पूजे जाते हैं और अंतिम लक्ष्य समुद्र को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार सच्चा शिष्य गुरु के पवित्र चरणों का आश्रय लेकर तथा गुरु के साथ एक रूप बनकर शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। बालक बोलना चलना क्या एक दिन में ही सीखता है? बोलना चलना सीखने के लिए बालक को माँ बाप के लंबे सहवास एवं योग्य निगरानी की आवश्यकता नहीं पड़ती क्या? पड़ती ही है। इसी प्रकार सच्चे और ईमानदार शिष्य को गुरु के साथ लंबे समय तक रहना चाहिए और तन मन से सेवा करनी चाहिए। इस पूरे समय के दौरान सर्वोच्च विद्या सीखने के लिए हृदय पूर्वक ध्यान देना चाहिए और उसमें रस लेना चाहिए। इस प्रकार उसे परम ज्ञान प्राप्त होगा और किसी प्रकार से नहीं। जिस प्रकार बालक धीरे धीरे कदम रखता है और स्वतंत्र रीति से चलने की कोशिश करता है, तब कभी कभी गिर पड़ता है और फिर खड़ा होता है तथा माँ की सहायता की जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता मांगता है। इसी प्रकार साधना के प्रारंभ के स्तरों में शिष्य को करुणामय गुरु की सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, अतः उसे वह मांगना चाहिए। सच्चे शिष्य को मोक्ष के लिए तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए तथा संभव हो उतनी तमाम रीतियों से वह आकांक्षा प्रकट करनी चाहिए। तभी उसकी इच्छा की पूर्ति करने में गुरु उसे सहायभूत हो सकते हैं। इस आकांक्षा को प्रयत्न कह सकते हैं और गुरु की करुणामय सहाय को माता की वात्सल्यमयी कृपा कह सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में और दिन भर की गर्मी के बाद शीतल चांदनी में असीम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार संसार के प्रखर किरणों से जला हुआ और शांति के लिए व्याकुल हुआ मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु की चरणों में इच्छित शांति और आनंद की अनुभूति करता है। नाम चिंतामणि ग्रंथ में गुरुओं के 12 प्रकार बताए गए हैं। एक होते हैं धातुवादी गुरु। बच्चा, मंत्र ले लिया, अब जाओ तीर्थाटन करो। भिक्षा मांग के खाओ अथवा घर का खाओ तो ऐसा खाओ वैसा न खाओ, लहसुन न खाना, प्याज न खाना, यह करना यह न करना, इस बर्तन में भोजन करना, ऐसे सोना, ऐसी विभिन्न बातें बताकर अंत में ज्ञान उपदेश देने वाले धातुवादी गुरु होते हैं। दूसरे होते हैं चंदन गुरु। जिस प्रकार चंदन वृक्ष अपने निकट के वृक्षों को भी सुगंधित बना देता है, ऐसे ही अपने सानिध्य द्वारा शिष्य को तारने वाले गुरु चंदन गुरु होते हैं। चंदन गुरु वाणी से नहीं, आचरण से हम में संस्कार भर देते हैं। उनकी सुवास का चिंतन करके हम भी अपने समाज में सुवासित होने के काबिल होते हैं। तीसरे होते हैं विचार प्रधान गुरु। जो सार है वह ब्रह्म परमात्मा है, असार है अष्टधा प्रकृति का शरीर। प्रकृति का शरीर प्रकृति के नियमों से रहे, लेकिन आप अपने ब्रह्म स्वभाव में रहे। इस प्रकार का विवेक जगाने वाले आत्म विचार प्रधान गुरु होते हैं।
चौथे होते हैं अनुग्रह कृपा प्रधान गुरु। अपनी अनुग्रह कृपा द्वारा अपने शिष्यों का पोषण कर दे, दीदार दे दे, मार्गदर्शन दे दे, अच्छा काम करे तो प्रोत्साहित कर दे, गड़बड़ करे तो गुरु की मूर्ति मानो नाराज हो रही हो, ऐसे गुरु भी होते हैं। पांचवें होते हैं पारस गुरु। जैसे पारस अपने स्पर्श से लोहे को सोना कर देता है, ऐसे ही वे गुरु अपने हाथ का स्पर्श अथवा स्पर्श की हुई वस्तु का स्पर्श करा के हमारे चित्त के दोषों को हर कर चित्त में आनंद, शांति, माधुर्य एवं योग्यता का दान कर देते हैं। छठे होते हैं कूर्म अर्थात कच्छप रूप गुरु। जैसे मादा कछुआ दृष्टि मात्र से अपने बच्चों को पोषित करती है, ऐसे ही गुरुदेव कहीं भी हो अपनी दृष्टि मात्र से, नूरानी निगाह से शिष्य को दिव्य अनुभूतियां कराते रहते हैं। ऐसी गुरुदेव की कृपा का अनुभव हमने कई बार किया है। सातवें होते हैं चंद्र गुरु। जैसे चंद्रमा के उगते ही चंद्रकांत मणि से रस टपकने लगता है, ऐसे ही गुरु को देखते ही हमारे अंतःकरण में उनके ज्ञान का, उनकी दया का, आनंद, माधुर्य का रस उभर के छलकने लगता है। गुरु का चिंतन करते ही उनकी लीलाओं, घटनाओं अथवा भजन आदि का चिंतन करके किसी को बताते हैं तो भी हमें रस आने लगता है। आठवें होते हैं दर्पण गुरु। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखता है, ऐसे ही गुरु के नजदीक जाते ही हमें अपने गुण दोष दिखते हैं। अपनी महानता का, शांति, आनंद, माधुर्य आदि का रस भी आने लगता है। मानो गुरु एक दर्पण है। गुरु के पास गए तो हमें गुरु का स्वरूप और अपना स्वरूप मिलता जुलता, प्यारा प्यारा लगता है। वह वाणी नहीं जाती, उसे बयान नहीं किया जा सकता, उस अनुभूतियों का वर्णन नहीं हो सकता। नौवे होते हैं छाया निधि गुरु। जैसे एक अजगैबी देव पक्षी आकाश में उड़ता है और जिस व्यक्ति पर उसकी ठीक से छाया पड़ जाती है वह राजा बन जाता है, ऐसी कथा प्रचलित है। यह छाया निधि पक्षी आकाश में उड़ता रहता है किंतु हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। ऐसे ही साधक को अपनी कृपा छाया में रखकर उसे स्वानंद प्रदान करने वाले गुरु छाया निधि गुरु होते हैं। जिस पर गुरु की दृष्टि छाया आदि कुछ पड़ गई, वह अपने अपने विषय में, अपनी अपनी दुनिया में राजा हो जाता है। राजे महाराजे भी उसके आगे घुटने टेकते हैं। यह सामर्थ्य हमारे गुरुदेव में है। 10वें होते हैं नाद निधि गुरु। नाद निधि मणि ऐसी होती है कि वह जिस धातु को स्पर्श करे वह सोना बन जाती है। पारस तो केवल लोहे को सोना करता है। एक संत थे गरीबदास जी। वे दादू दीनदयाल जी के शिष्य थे। उनको किसी वैष्णव साधु ने मणि दी तो उन्होंने उस मणि को फेंक दी। वैष्णव साधु ने कहा, मैं तो तुम्हारी गरीबी मिटाने के लिए आया था,
इतनी तपस्या के बाद मणि मिली थी, तुमने उसे फेंक क्यों दिया? कितनी कीमती थी, अब क्या होगा? गरीबदास जी ने कहा, बाबा यह आपके हाथ का चिमटा दिखाओ। उसे अपने ललाट को छुआया तो चिमटा सोने का बन गया। वैष्णव साधु गरीबदास जी के चरणों में पड़ गए। अब पारस मणि तो नहीं होता है ललाट, नाद निधि भी नहीं होता, क्या वर्णन करें? मनुष्य के चित्त की कितनी महानता है। ऐसे भी गुरु होते हैं जिनका ललाट या वाणी नाद निधि बन जाती है। ऐसी ऐसी वार्ताएं सुनकर हृदय आनंदित हो जाता है, अहोभाव से भर जाता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि भारतीय संस्कृति के ग्रंथ पढ़ने और सुनने का हमें अवसर मिला है।